करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्रियो, हम देखते हैं कि स्वभाव, कैरेक्टर एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी होता है। और स्वभाव ऐसा चीज है कि सामने वाला मनुष्य जान लेता है कि ये मनुष्य कैसा है। अनेक लोग अपने स्वभाव को छुपा कर रखते हैं और अनेक लोग अपने स्वभाव को अपने लोगों के सामने हमेशा दिखाते रहते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वभाव को अपने छुपाए रखते हैं और एक स्वभाव को वो लोगों के सामने जैसे घर पे होते वैसे ही वो कलीसिया में भी होते। तो आज हम उस कैरेक्टर के बारे में देखने वाले, उस स्वभाव के बारे में देखने वाले कि एक मसीह जीवन में एक मनुष्य का किस प्रकार का स्वभाव होता है। अगर हम कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो उसके बहुत से विषय है, मतलब स्वभाव बोला जा सकता है उसको, या फिर और भी भाषा में उसे कहा जा सकता है नेचर कहा जा सकता है, व्यक्तिमत्व कहा जाता है, ऐसे बहुत से उसके शब्द है प्रियो। पर हम देखने वाले कि स्वभाव के बारे में, कैरेक्टर के बारे में मत्ती सुवर्तमान उसका 11वां अध्याय उसका 29वां वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम पाओगे। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि तुम मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र को ले लो और मेरे वो प्रतिदिन के क्रूस के बारे में, जैसा मेरा व्यक्तिगत जीवन है उनके बारे में देख लो। और मेरा स्वभाव क्या, एक दीन और एक नम्रता का स्वभाव है। प्रियो, दीन और नम्रता का स्वभाव होना ये बहुत अच्छी बात है और ये होना ही चाहिए। पर दीन और नम्रता टू मच हो जाएगा तो वो हमारे लिए बेवकूफी हो जाएगी, हमें कोई भी पूरी लगा के चला जाएगा। नम्र और दीन होना ये बहुत अच्छा स्वभाव है, ये होना ही चाहिए। पर पाप के विषय में या ऐसे कौन से विषय आते हैं तो वहां पर दीन और नम्र नहीं रहना है। आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन हमेशा बैलेंसिंग होता है और वो किस संदर्भ में कहा गया है, वो क्यों कहा गया है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। मत्ती सुवर्तमान उसका 16वां अध्याय उसका 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, और अपने आप का इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना है और अपना ही क्रूस उठाना है। मैं मेरे पत्नी का, मेरे बच्चे का, मेरे कलीसिया का मैं क्रूस नहीं उठा सकता, मुझे अपना ही क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, या यीशु मसीह के पीछे मुझे आना है। प्रियो, अभी ये क्रूस हमें देखने को मिलता है कि ये क्रूस क्या है। ये क्रूस ये है प्रियो कि जो भी सांसारिक बातें हैं उसका जब हम इनकार करते हैं तब हम यीशु मसीह का क्रूस उठाते हैं। हालेलुया। मुझे इस स्थान पर नहीं जाना, मुझे इस नगर पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस मेरे साथ है और यीशु मसीह का क्रूस ही प्रियो हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को संभाले रखता है। और इसलिए प्रियो हमें यीशु मसीह का क्रूस को प्रतिदिन उठाना है और प्रतिदिन चलना है। और क्रूस उठाते समय कुछ हमारे जीवन में स्वभाव होंगे और वो स्वभाव को हम पवित्र शास्त्र में देखने वाले हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 15वां वचन। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक नमूना दिखाया है और वो नमूना क्या था कि उसने जाकर अपने चेलों के पांव को धोया है और उसने हमें एक नमूना दिखाया और उसने कहा कि तुम भी वैसा ही करना जैसा मैंने किया है। तो मसीह जीवन में प्रियो कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, स्वभाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए कि एक दूसरे को हम क्षमा करने वाले, एक दूसरे के पैर को धोने वाले, और इस प्रकार का हमारे जीवन में स्वभाव होने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने यह स्वभाव हमें उसके वचन के द्वारा दिखाया है।
मैंने कल ही बातचीत की थी इस विषय पर कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारने की क्यों जरूरत थी, यीशु मसीह को क्रूस उठाने की क्यों जरूरत थी, यीशु मसीह के सर पर एक कांटे का मुकुट डालने की क्यों जरूरत थी, भाला भोगने की क्यों जरूरत थी, उसकी निंदा उसका छल करने की क्यों जरूरत थी। वो चाहता था तो वैसे ही मर जाता था और सब हो जाता था, मनुष्य जाति का उद्धार हो जाता था, पापों की क्षमा हो जाती थी। पर यीशु मसीह ने खुद ने इस प्रकार की पीड़ा को लिया क्योंकि वो इतना नम्र था, वो इतना दीन था। वो बताना चाहता था कि मेरा जो सेक्रीफाइस है, मैंने जो कीमत दी है मनुष्य जाति के लिए, ऐसा दीन और ऐसा नम्र होकर कोई भी मनुष्य कीमत नहीं दे सकता। अगर वो मरना चाहता था तो साधारण रीति से मर जाता था, पर वो इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया कि हर एक मनुष्य जाति के लिए उसने 39 कोड़े खाए, उसने क्रूस उठाया, उस पर थूका गया, उस पर भाले मारे गए, उसे विनेगर पिला गया और उसने हर एक प्रकार के अपने शरीर में उस दुख को सहन कर लिया प्रियो, कि हमें उस पुत्र के द्वारा उद्धार प्राप्त हो, उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो। और उसने वो नम्रता ले ली। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अगर मेरे स्वर्गदूत को अभी आज्ञा दूं तो 12 पलटनें आ जाएगी। पर यीशु मसीह इतना नम्र हो गया प्रियो कि उसने हमारे लिए और आपके लिए, हमारे लिए और मेरे लिए प्रियो, अपने आप को पूरी तरह से दीन कर कर, नम्र कर कर वो कोड़े खाता रहा, वो कालवरी के ऊपर अपने क्रूस को उठाता लेकर जाता रहा और उसने नाना प्रकार की दुख पीड़ा और उसने वो सहन कर ली। वो अपने पिता के पास भी कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे पास से हटा दे, वरन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों ऐसा कहता है प्रियो? कि वो जानता था कि आने वाली जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, वो भयानक है। और वो जानता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा होगी, मेरे पिता की इच्छा है तो होने दे, पर उसकी वो इच्छा नहीं थी। पर वो मनुष्य था और वो पूरे मनुष्य रूप, वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण परमेश्वर था और वो अपने मिशन को जानता था कि मेरा प्राण इस मनुष्य जाति के लिए देना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के द्वारा मानव जाति का उद्धार होने वाला है। और हमें देखने को मिलता है प्रियो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करना। और प्रियो, ये एक यीशु मसीह का स्वभाव है। उसने हमें बताया है कि मसीह जीवन में एक मनुष्य का कैरेक्टर, एक स्वभाव कैसा होना चाहिए, नम्रता का, दीनता का, इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। पहला पत्रस उसका 2:21 में पत्रस क्या कहता है हम देखेंगे। और तुम इसी के लिए भी बुलाए गए, कि तुम इसी के लिए ही बुलाए गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, इसीलिए तुम बुलाए गए हो प्रियो, कि दुख उठाकर मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श बन के गया। तो मसीह जीवन में प्रियो दुख और निंदा है। अगर आप मसीह जीवन में दुख और निंदा को छोड़ के सेवा करना चाहते हो तो कभी नहीं हो पाएगा, और ये स्थान भी आपके लिए नहीं है। आपको लगेगा कि आपको सब प्रेज़ द लॉर्ड बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, आपके बारे में बड़ाई होनी चाहिए, ये बातें कभी नहीं होगी, क्योंकि ये मसीह का स्वभाव है। ये पत्रस हमें बताया है कि यीशु मसीह दुख उठाकर गया और वो हमारे लिए एक आदर्श ठहरा है, और हमें भी इसी स्थिति से जाना है। प्रियो, हमारे जीवन में ये कैरेक्टर हमें समझ के लेना है, ये स्वभाव समझ के लेना है कि हमारे प्रति निंदा की जाएगी, हमारे खिलाफ बातचीत की जाएगी, हमारे खिलाफ दोष आरोप किया जाएगा, वो कलीसिया में हों, वो घर में हों, वो समाज में हों, या आप जहां पर काम करते हैं, नगर में रहते हैं, वहां पर ये बातें होती रहेगी, क्योंकि ये स्वभाव है प्रियो। और जब आप यीशु मसीह का काम कर रहे, ये आपको दुख उठाकर चलते रहना होगा प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श था और वो हमारे लिए एक नमूना बताकर गया है कि आपको मसीह जीवन में कैसा रहना है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ना, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, मतलब यीशु मसीह ने जो हमारे लिए मार्ग बनाया है उस मार्ग में हमें चलना है। हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हो जाएगी तो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं या अपने आप को अलग कर देते हैं और वो बहुत कष्ट में चले जाते हैं। उनकी विचारिक लड़ाई होती है। क्यों प्रियो वो विचारिक लड़ाई में चले जाते हैं? क्यों वो एक प्रकार के उनके मनों में वो बातें खेलती रहती है? क्योंकि उन्होंने यीशु के स्वभाव को नहीं जाना, यीशु के कैरेक्टर को नहीं जाना। प्रियो, मैं जब मेरे शुरुआती के दिनों में था, मुझे इन बातों से बहुत परेशानी होती थी। यदि कोई मेरे बातें में बात करता था, मैं बेचैन हो जाता था अत्यंत।
पर जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मैं जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को जानने लगा, तो ये बातें धीरे धीरे मेरे जीवन में से कम होने लगी। आज भी ऐसे कुछ बातें आती है, आज भी ऐसे कुछ समय आते हैं, मैं विचारों में जाता हूं। पर प्रियो, जब जब हम मसीह में बढ़ते हैं प्रियो, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र हमारे जीवन में आता है और हम उन बातों से बाहर निकलते हैं। प्रियो, हमें भी मसीह जीवन में इन बातों का स्वीकार करना है, हमें उस कैरेक्टर को समझ के लेना है। अगर मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, मुझे मेरे बारे में ऐसा बोला, हम सेवा नहीं कर पाएंगे प्रियो। हम केवल एक साधारण विश्वासी रह जाएंगे और हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा क्या नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत दुख की बात हो जाएगी। हमें अपने आप के कैरेक्टर को बदलना है, हमें अपने आप के स्वभाव को बदलना है। इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये बातें प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर लेकर जाएगी। गए दिनों में एक परमेश्वर के सेवक ने कहा कि मुझे कि ये सारे बातों से, या वहां कान में बातें करने वाली बातों से अपने आप को दूर रखना, जिससे तेरा बचाव होता रहेगा। और ये मेरे लिए मार्गदर्शन सही था प्रियो। जब हम सेवा करते प्रियो, अनेक चापलूस लोग आपके कानों में भिन्न भिन्न बातों को डालते। आपको इससे बचे रहना है प्रियो। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं, उनसे हमें आपका व्यक्तिगत बचाव करना है। यदि 2025 में इन बातों को यदि हम छोड़ नहीं देंगे, तो 2026 में प्रियो हमारे लिए कठिनाइयां, परेशानी और होगी। मैंने अनेक लोगों को सुना है, अरे 2011 में पहला क्या प्रार्थना होती थी, क्या आराधना होती थी, अरे 2025 2022 में पहले क्या सभा होती थी, क्या होती थी। प्रियो, ऐसे क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपने आप को मसीह में बढ़ाया नहीं है। वो जैसे पहले थे वो वैसे ही है, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी उन्नति नहीं हुई, इसलिए उन्हें आज भी पुरानी बातें याद है, नया उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। अगर नई बातें होती थी तो वो कहते थे कि पुराने अभिषेक से नया अभिषेक मेरा और सामर्थ्य से काम कर रहा है। हालेलुया, नया सामर्थ्य मेरे जीवन में और काम कर रहा है। पहले भूत निकलता था, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। अरे पहले ऐसा होता था, वैसा होता था, अभी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अभी यहां वहां ध्यान दे रहे, हमने हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाया है। हम मसीह के क्रूस को छोड़कर हम संसारिक क्रूस को उठाकर चल रहे हैं। यह हमें समझने की जरूरत है प्रियो। और पत्रस हमें यही बता रहा है